दोस्तों, आज मैं आपको एक बदतमीज शहजादी और लकड़हारा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी और सबका आमूज है, गौर से सुनना। शहजादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मंतो मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलका तो उसकी पैदाइश पर खुश थे ही, मगर जिस रोज वो पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मलका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मलका उसको देख देख कर मुस्कुराती थी। मलका ने उससे कहा भी कि वो शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने ये कहकर इनकार कर दिया। शहजादी इतनी सी तो है, हमारी गोद से गिर न पड़े। शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग शहाबी और बाल सुनहरी थे। वो रोती थी तो यूं महसूस होता था जैसे चारों तरफ जलतरंग बजने लगे हों। इसकी हंसी की आवाज कैसी थी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। उसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बड़े नाज व नियाम से हो रही थी। उसके खिलौने 7 समंदर पार से आते थे। माहिर कारीगर रेशम के कीड़ों से हासिल करदा रेशम से उसके लिबास बनाते थे। उसके जूते नहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि वो जानवरों की खाल के बजाय कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। उस जमाने में पैम्परों का रवाज नहीं था, वरना मलका बेशकीमत पैम्पर भी मंगवा कर रखती। शहजादी सुल्ताना की देखभाल के लिए खुसूसी कनीजें रखी गई थीं, जो हर वक्त उसके आसपास रहती थीं। रात को बस्तर पर मलका एक कोने पर सूती थी, बादशाह दूसरे कोने पर, और बीच में शहजादी सुल्ताना। वो एक टांग बादशाह पर और दूसरी मलका पर रखकर बेखबर सो जाती थी। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही थी, और इस लाड प्यार ने उसे किसी हद तक बिगाड़ दिया। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद न होती तो उसको फेंक देती। मलका से चीख कर बात करती थी, बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद न आती तो दानत पैस कर उसकी चुटकी भर लिया करती थी। ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मलका का कहा ही नहीं मानती थी, बादशाह भी उससे कुछ कहता तो वो उसकी बात भी नहीं मानती थी। ये सब उसके बचपन की बातें थीं। बादशाह और मलका इन बातों को इसलिए नजरअंदाज करते रहे कि वो बची थी और अकलौती थी और शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा उस दिन ठनका जब अपनी 16वें सालगिरह की तकरीब में गुस्से में आकर उसने केक को जमीन पर गिरा दिया। उस तकरीब में वजीर, मुशीर और इमरा अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो महफिल से उठकर चला गया। खुद मलका भी सन्नाटे में रह गई थी। उसने शहजादी को सरजनिश की तो शहजादी उससे बदजबानी करने लगी। उसने मेज पर रखे हुए मशरूबों के प्याले जमीन पर फेंक दिए और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज उसके इस सलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कदर अच्छा और रियायापुरूर है, मगर उसकी बेटी को देखो, निहायत चिड़चिड़ी, बदमाग और बदअखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी न दे। बादशाह के कानों में भी ये बातें पड़ने लगी थीं। वो बहुत गमज़दा था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके और मलका के लाड प्यार ने शहजादी को दो कोड़ी का कर दिया है। गलती उनकी ही थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाकया के बाद बादशाह और मलका ने शहजादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अपनी गलती अगर तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर उसने आज तक खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुप चुप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती तो वो बेचारा भी चुप चुप ही रहता। बादशाह को यूं चुप देखकर एक रोज उसके वफादार और अक्लमंद वजीर ने कहा, जहां पुना, ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे। इनको ठीक करने की कोई तदबीर करना होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, मुंहपट और बदतमीज लड़कियों से कौन शादी करता है? शहजादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जहां पुनाह, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो ये है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नर्म लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुद सर बन। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मौड खुशगवार था। बाप को देखकर वो दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया। आबा हुजूर, आप मुझसे नाराज न हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ उससे छोड़ा लिया और कुछ दृष्ट लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का खैर, हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है
कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज़ भी कोई चीज़ होती है। ये कहकर बादशाह वहां से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने उसे सहमा दिया था, हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने इस बात की शिकायत मलके से की। मलका तो खुद इसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी सुल्ताना माँ को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलका से कहा, मलका हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए। मलका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदमजाजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। मलका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और उसकी आंखें नम हो गईं। वो खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। बादशाह ने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मलका ने शहजादी सुल्ताना को ये इत्तला दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वो फट पड़ी, हाँ हाँ कर दीजिए मेरी शादी, मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को उसके शोहर के साथ एक बघी में बैठा कर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। न धूल ताशे बजे न आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना उस दौरान इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और न ही उसने नजर भरकर अपने दौल्हा को देखा। और रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलका से लिपटकर रोई भी नहीं। इसकी ये वजह नहीं कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा। उसका तो किसी ने बुनाव सिंगार भी नहीं किया था, बल्कि वो इसलिए नहीं रोई कि उसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलका से सख्त नाराज थी। बघी में बैठी तो उसने किन आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हुसीन और जमील नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बघी रख गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो उस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतर कर नीचे खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहजादी साहब आप उतर भी जाओ। यहाँ कनीजें नहीं है कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूंगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बका रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नर्म पड़ गया। मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं, गलत ना समझो। मैं तो इस बात पर रोई हूं कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बुग्ही से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा। तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो? शहजादी ने चीख कर कहा। मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हें पेट पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी न भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन आमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था, मगर उसने जाहिर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। उसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा था और उससे बड़ा उसका सहन था, मगर उसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मून बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अबा हुजूर और उम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तलखी से बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थीं भूल गई। तुमने उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम अकलूती थीं, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने उसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगें, और ये मनमानियां बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील हो गईं। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मरखने बैल के आगे डाल दूं, ताकि वो उनके खूब टकरे मारें और मजा चुका दें। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम मेरी बीवी हो,
तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इनको छोड़ दो ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने उसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। उस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था कि वाकई उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर उसने हमेशा उस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना। अब हम 1 से 2 हो गए हैं। मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेंगी ताकि इतने पैसे मिले ताकि हमारे घर के अखराजात ठीक तरह से चलें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो, हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां भी हैं, इनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले इन्हें खरीदने आए तो उन्हें फरोख्त कर दिया करना। कमरे में 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थी, एक लकड़हारे के बोलने की आवाज और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अबा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने उसके लिए उंडे और पराठों का इंतजाम किया हुआ था। लकड़हारे ने हैरत से पूछा, नाश्ता तुमने बनाया है? नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नानबाई की दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि इसका लकड़हारा शोहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और उसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो उसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दोपटा बांधे सहन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां उसके आगे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाजा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। लकड़हारे ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो जल्दी से उसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। उसके चेहरे पर अब वो वहशत और करख्तगी भी नजर नहीं आ रही थी जो लकड़हारे ने कल देखी। लकड़हारे ने बहुत सारे सुरख सुरख बीर उसके हाथों पर रख दिए। इन्हें मैंने जंगल में से तुम्हारे लिए तोड़ा था। उसने खुश होकर उन्हें ले लिया और मजे से खाने लगी। ये तो बड़े मजे के हैं, उसने कहा। उसकी आवाज सुनकर लकड़हारे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसपास जलतरंग बज उठे हों। कल तो शहजादी की आवाज ऐसी थी कि उसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठोनस ले। मैंने मोहल्ले के किसी लड़के से खाना मंगवा लिया है। उसको मैं इनाम में 2 सिक्के देती हूँ, वो भाग कर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं किस कदर बदतमीज और बदअखलाक। मैंने अम्मी हुजूर और आबा हुजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मंदा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे मुआफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे उनसे मिलाने ले जाएंगे? लकड़हारे ने घबरा कर कहा, कभी भी नहीं। तुम वहां जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं क्या करूंगा? मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्मा कर कहा, उनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने ये बात सुनी तो उसका दिल चाहा कि वो खुशी मारे एक जोर की चीख मारे, मगर उसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी इस बात पर वो बोली, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। मैंने बहुत सारी उशर्फियां जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं। मैं वो भी लेती आऊंगी। अगले रोज वो लोग महल पहुंच गए। उन्हें देखा तो मलका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी इत्तला मिल गई थी, वो भी वहां आ गया। उसे देखकर शहजादी रोते हुए उससे लिपट गई। अबा हुजूर, मुझे माफ कर दें। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूं कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थी। उसने भी शहजादी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फर्ज है कि उन्हें मुआफ कर दे। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जा हुआ। शहजादा बाबर, हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को राह रासत पर लाने में हमारी मदद। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांधकर बादशाह को ताजीम दी और बोला, ये मेरी खुश कसमती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। इन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलका खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी हैरत भानप कर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें ये सलाह दी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर
एक ज़हीन नौजवान है। इसकी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने उन शाही गुलामों और कनीज़ों से भी माफ़ी मांगी जिनके साथ उसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। उन लोगों में उसने उशरफियाँ भी तकसीम की। वो सब भी खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादा बाबर से कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मलका ने हैरत से पूछा, कहाँ जाने का कह रही हो? शहजादी ने शर्मा कर कहा, आपने घर, जहाँ हमारी मुर्गियां हैं, और मोहल्ले में वो लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका खिल खिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में इन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा तो उनको वहां नहीं भेजा। मुर्गियां उसने महल में ही मंगवा ली थीं ताकि शहजादी खुश हो जाए। उस लड़के को जो बाजार से शहजादी के लिए चीजें खरीद कर लाया था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।